बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखें कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। भाई शर्त लगा लें मेरे से, वैसे लगानी नहीं चाहिए शर्त, लेकिन आप 25 साल का डेटा ले लें। रमज़ान इंशाअल्लाह ताला आने वाला है कि रमज़ान में किसी भी शख्स ने अपनी सेहत का ख्याल रखना हो या अपना वज़न कम कर लिया हो, लेकिन इसके बरअक्स अगर आप देखें तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनके ऊपर एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। इस वक्त जो बड़ी बीमारियां हैं दुनिया में, इनमें ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक तो मोटापा होता है, एक वो मोटापा होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, यानी कि आप अपने चस्के की खातिर अपने आप को ख़ुद हलाक कर रहे होते हैं, बाकायदा हलाक कर रहे होते हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे जो इस एक्सपीरियंस से गुज़रे कि वेट ज़्यादा होने से सोशल, इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेस जो है वो किस कदर पहुंचता है। आज इंतहाई मोहतरम, बहुत दिनों के बाद हमारे साथ तशरीफ़ लाए डॉक्टर माजुल हसन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, आप हैं प्रोफेसर ऑफ बायट्रिक सर्जरी। जी, बैरिएट्रिक सर्जरी। ये बायट्रिक सर्जरी क्या चीज़ है? बैरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली ये मोटापे की सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी अब इसे कहते हैं। अच्छा। कि ऐसी जो बीमारियां जो ज़्यादा वज़न की वजह से, आप ज़्यादा वज़न किसको कहते हैं? मसलन अगर किसी का BMI मोर देन लाइक 27.5 से हो जाए, मतलब BMI होता है किसी के कद और उसके वज़न की। पाकिस्तान में एवरेज हाइट फ़र्ज़ कीजिए 5'10" है आदमी की, और 5'4" है औरत की, तो 5'10" आदमी का वज़न तकरीबन कितना होना चाहिए? तकरीबन उसका वज़न 80 किलो होना चाहिए। अगर किसी का 80-85 से वज़न ज़्यादा है मेल में, और किसी का 65-70 से ज़्यादा है फीमेल के अंदर, तो वो 20 है। मोस्टली एवरेज हाइट 5'3'4" होती है। 20 आप फैट से जो ज़्यादा बड़ा हो, फैट है इंसान थोड़ा सा मोटा है, फिर वो 20 है। अब नॉर्मली हमने क्या कह दिया है कि जिसकी वेस्ट फीमेल्स में 30 से ज़्यादा है वो 20 है, और मेल में अगर किसी की 35 से ज़्यादा है तो वो 20 है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अगर कद छोटा भी हो, अगर आपकी वेस्ट, किसी का कद है, मतलब अगर वो वेट उसका ज़्यादा नहीं है, वेट उसका 60 है, उसकी तोंद इतनी निकली हुई है, तो वेस्ट 40 है तो वो 20 है। तो डॉक्टर साहब, वज़न को कम करने के लिए आमतौर पे आजकल बड़ी वो चीटो मीटो कीटो पीटो किस्म की चीज़ें आई हुई हैं कि ये खाएं ये खाएं ये खाएं। ये जो सर्जरी है ये क्या करती है? बेसिकली हम ये करते हैं कि ये सर्जरी, जो लोग खुद वज़न कम नहीं कर सकते या जिन लोगों को कंट्रोल नहीं है, इनिशियली उन्होंने वेट कम कर लिया। आपको पता है कि वेट तो बहुत सारे लोग कम करते हैं लेकिन मेंटेन नहीं होता। मेंटेन 2 to 3% पीपल इन द वर्ल्ड जो मेंटेन करते हैं, बस विल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वो क्या करते हैं, फिर वो गेन करते हैं, फिर वो कहते हैं हर चीज़ कर चुके हैं, मेरे पास आते हैं बस जी बहुत हो गया, और नहीं होता है, यू कैन डू, आप बस सर्जरी करो। क्या तो किस चीज़ की सर्जरी करते हैं? सर्जरी हम मैदे की सर्जरी करते हैं। मैदा? जी। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स की सर्जरी होती हैं। एक कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव और एक मैल एब्जॉर्प्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मीन्स आप मैदे का साइज कम कर। डॉक्टर साहब, एक आम हेल्दी आदमी का क्या ये बात सच है कि जितनी उसकी एक कलाई है, मुट्ठी है, उतना उसका मैदा होता है? नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। उससे बड़ा होता है तकरीबन मैदे का साइज आपका इतना बड़ा होता है। आपका मतलब खाना भी फिर इतना की खाना चाहिए? वो जितना मैदा, इट्स लाइक अ बैग ना, फूलता जाएगा, जितना भरोगे वो फूल जाएगा। इसीलिए तो स्लीव जो पहला ऑपरेशन आया था, जो अब रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन है, बहुत सारे लोगों ने गेन कर लिया। 50 to 60% लोगों ने, जिन्होंने डाइट पे कंट्रोल नहीं किया। तो हम इसलिए लोगों को कहते हैं यार, अगर आप ऑपरेशन भी कराते हो तो लाइफस्टाइल चेंज लाजमी करना है आप। तो ऑपरेशन करके मैदे के साइज को हम कितना कम कर देते हैं? 25%, 50%? हम नॉर्मली जो रेंज है वो 65 to 80% रेंज कम कर देते हैं। जी, हम कम कर देते हैं। खाली 15 से 20% या 25% हम छोड़ते हैं। इसमें वो खा के जिंदा रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। इसका मतलब हमारी जेन्युइन रिक्वायरमेंट ही सिर्फ उतनी थी? बिल्कुल उतनी थी। हुआ ये कि उन्होंने देखा कि उन्होंने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने लिए कोई चूहे वगैरह लिए, तो उन्होंने देखा कि उनको ना, उन्होंने थ्रू NG ट्यूब डाल के नाक से फीडिंग शुरू कर दी, मैदे को बाईपास किया। तो उन्होंने देखा जी लोगों की, उन चूहों की शुगर भी ठीक हो गई है, उनके वजन भी कम हो गए, बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो उन्होंने देखा कि मैदे के 2 पोर्शन हैं उनके। एक पोर्शन है जो आपकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, आपका वेट, आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक हो जाती हैं अगर आप यानी डाइट करोगे। तो वो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। अब उन्होंने बीच में दूसरे भी कर दिए हैं। हमने मेटाबॉलिक इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका BMI 27.5 ज़्यादा है और उनकी दवाइयों से भी शुगर ठीक नहीं हो रही, तो उनकी जब हम ये वाले ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम मैदा बाहर नहीं निकालते, उसमें हम मैदे का बाईपास कर देते हैं। अंदर ही? जी, अंदर ही, मैदा अंदर ही रहता है। उसका एक पोर्शन स्लिट एक लेके उसको हम
स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। तो वो कस्टमाइज ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब ये खोला जाता है पूरा जिस्म या नहीं, आप लेप्रोस्कोपिक के होते तीन चार से 5 सुराख होते हैं, अब उनके थ्रू जाते हो। मेरे लिए मैं तो वही 35-40 मिनट्स में मैं बाईपास कर लेता हूं, 30-40 मिनट में बस इतने में कर लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये जो हम बहुत ज़्यादा ये ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि थोड़े थे घंटों के अंदर 3 घंटों में 4 घंटों में 90 मिनट का भी एक इश्तहार मैंने देखा है कि आप शुगर ठीक करा लें, तो ये होती होगी तो एड्स आ रहे हैं ना? नहीं होती है, लेकिन जो इसमें सबसे लोग गिमिक है, लोग प्ले करते हैं, तो इसलिए लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि हर बंदे की शुगर नहीं ख़त्म हो सकती। जैसे जिसकी टाइप 1 है उसकी तो इंसुलिन बन ही नहीं रही, वो नहीं ख़त्म होगी। ठीक। दूसरी जो जिनकी बहुत पुरानी शुगर है तो उनके कुछ टेस्ट होते हैं, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर और C पेप्टाइड लेवल, वो बताता है कि आपका पैनक्रियाज की कितनी कैपेसिटी है। अगर वो लेस देन 2 है तो आपकी 30% ठीक होएगी। अगर वो 3-4 है, 50%, 5 तक जाते हैं तो आपकी 70-80%, 100% भी ठीक हो जाती है। तो इसीलिए, और दूसरे जिनके वज़न कम है, एक बंदा है मेरे पास, अब ये देखेंगे इतनी ज़्यादा वीडियो वायरल हुए, मुझे लोग, जो मैं पिछले 10 सालों से शुगर वाले ऑपरेशन कर रहा हूँ, मुझे लोग कहते हैं कोई जिनको नया ऑपरेशन आ गया कि जी कोई शुगर खत्म। मैंने कहा भाई ऑपरेशन वही है, बस लोगों वो कहते हैं ना कि अब वैसे पेशेंट को मतलब आपने देखना है कि कौन कर रहा है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक जो पॉइंट था कि आपने अगर किसी का वज़न 60 kg है, आप उसका ये ऑपरेशन करोगे तो वो तो 40 पे आ जाएगा, वो तो रुल जाएगा, वो शुगर ख़त्म कराने के बहाने उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप पूरे क्राइटेरिया देखने हैं, उसका आपने BMI देखना है, 27 से नीचे ऑपरेशन नहीं कराना। जो मुझे समझ में आई है बात वो ये कि अगर आप वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं तो आप अपने जो स्टमक कहेंगे, स्टमक का लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करके तो उसका साइज़ जो है वो 70-80% कम कर देते हैं। वो जो 20-25% बाकी रह जाता है, खाना सिर्फ उसी में जाता है। तो अच्छा, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पहले ऑडियंस के पास जाके सवाल कर लूँ। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत से लोग लेप्रोस्कोपी के बाद भी मोटे हो जाते हैं, सर्जरी कराने के बाद भी मोटे होते हैं। तो अगर वो 25-20% ही उनके खाने की, तो इसका मतलब कुदरती तौर पे सिर्फ उतनी ही ज़रूरत थी, तो फिर वो मोटे क्यों होते हैं? लेकिन ये बात वापस आके भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम क्या है? महक, ज़रा पास कीजिएगा इसको। हाँ जी। महक, कितना वेट था आपका? मेरा 125 kg वेट था। 125 kg? हाँ जी। यानी कि 125 को 2.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये पाउंड बनेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने सर्जरी कराए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। ये डिसीजन कैसे लिया आपने और क्यों लिया? मैं खुद ट्रेनर थी जिम में, और एक तो सबसे बड़ी बात, मेरी डिवोर्स हुई थी मेरे वेट की वजह से ना। अच्छा। मेरा जब वेट गेन हो गया था बेटी के बाद, तो मुझे डिवोर्स इसी वजह से हुई थी। तो चैलेंज भी था, एक चैलेंज भी था। फिर मैं ट्रेनर भी थी और क्लाइंट्स आके कहते थे ये खुद मेरा क्या वेट कम कराएगी, इसका तो खुद इतना वेट है। ठीक। तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने करवाया था, उसने मुझे बताया, फिर मैंने करवाया ये। और मुझे शुगर भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये हमारी फैमिली शुगर थी, इस वजह से सबको थी। फ़र्क पड़ा उस पर, डायबिटीज़ पे? सब कुछ क्लियर है, बाद में टेस्ट करवाया, सब कुछ क्लियर है मेरा। अच्छा, ये जब इतना वज़न था उस वक्त और डिवोर्स हुई, उसमें रिजेक्शन फील हुई होगी? ज़ाहिर है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। बेटी आपके साथ है? हाँ जी, मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको वो रिजेक्शन के बाद इतनी बड़ी सिलेक्शन आपने अपनी करवा ली बाय वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल। अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हर चीज़ चेंज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप तस्वीरें लगाती हैं सोशल मीडिया पे ताकि बहुत लगाती हूँ, वो भी देखे कि ये था बेटा, असल में ये था। जी बिल्कुल लगाती, वो गलती थी, ये असल है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो ये फैमिली में टेंडेंसी थी मोटे होने की? हाँ जी, मेरी फैमिली में सब हेल्दी थे। तो अभी आप डाइट कंट्रोल करती हैं या फ्री? डाइट कंट्रोल मैं सब कुछ खाती हूँ। अब अगर मेरी बेटी ने शवारमा खाया, मैंने उसके साथ खाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेट मेरा गेन नहीं होता। तो पहले ज़ौक ज़्यादा था खाने का? बहुत ज़्यादा था। मैं 2-2, 3-3 शवारमा खा जाती थी, 2-2, 3-3 रोटियां खा लेती थी। अब नहीं, इतना नहीं खाया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया मेरा, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है इस वजह से। बहन को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है? सारा तारिक। सारा तारिक। सारा तारिक जो है वो डॉक्टर माज की बहन है जी। तो ये आम तौर पे डॉक्टर जो है वो अपने बहन भाइयों के काम नहीं करते, वो डरते हैं इस बात से। डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा ही है ना? और सारा का तो बड़ा मज़े का सीन हुआ, इसका गायनी का एक ऑपरेशन था जी, तो वो हो रहा, हिस्टेक्टमी होनी थी, तो वो उसने कहा रही, तो मैं अंदर गया तो मैंने जाके देखा कि लिवर बहुत ज़्यादा फैटी है। फैटी लिवर जी, और बहुत ज़्यादा फैट थी, और ये थोड़ा परहेज़ करती नहीं थी, ये शुरू से छोटी होती से ये खाने पीने की बहुत शौकीन थी।
तो इसने मिठाइयाँ खानी है, बाकी चीज़ें खानी जालिम भाई है जी। और इसने ना इसकी डायबिटीज़ भी हो गई थी पिछले 4-5 सालों से। तो मेरा प्लान था कि मैं इसका करूँगा, तो लेकिन समहाउ हम रुके हुए थे। मैंने कहा अगर ये खुद कर ले तो इसको ब्लड प्रेशर भी हो गया और घुटनों में 3-4 दफ़ा इंजेक्शन भी लगवा चुकी थी। जब मैंने अंदर लिवर जब देखा, मैंने कहा यार ये तो ज़्यादती है, मैं लोगों के ऑपरेशन करता हूँ तो अगर मैं अपनी बहन का ना करूँ तो मतलब क्रिमिनल कि ये ठीक बात नहीं है। मैंने इसके हस्बैंड को गया, मैंने जाकर उससे कॉन्सेंट ली, मैंने कहा हमने पहले प्लान किया हुआ था कि अगर, तो उसने कहा कि बिल्कुल कर दो। मैं साथ ही मैं वॉशअप हुआ जाके मैंने इसकी स्लीव कर दी और अब जस्ट 6 मंथ्स में इसका को 22 किलो कम हो गया, शुगर ख़त्म, ब्लड प्रेशर ख़त्म, घुटनों की दर्द ख़त्म और सारे इसको कहते हैं यार सारा ये क्या हुआ है जो डिजीज़ेस हैं, इसका मतलब ये मोटापे की वजह से हो रही होती है। मोटापे की वजह सबसे बड़ी। तो मैंने इसलिए सारा को कहा था, मैंने कहा था कि लोगों को पता चले इम्पैक्ट हो गया। आप ज़रूरी नहीं है ये ऑपरेशन इतने अच्छे हैं, आप अपनी फैमिली में करते हो। मैंने भांजी के किया हुआ है, भांजे के 2 भांजे हैं, एक भतीजे का किया हुआ है। तो अगर जिनको ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कर कौन रहा है। ये सारा आपको जब होश आया और आपको पता चला कि ये स्लीव भी डाल दिया है, मेरा मैदा भी आधा कर दिया। देर के बाद मैं 3:30 मुझे जब होश आया तो मुझे तो रात 8:30 बजे तक कहीं ये लोग कोई कह ही नहीं रहे थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं मुझे बता रहे थे कि मेरा हो चुका हुआ है। मैं कहा मुझे पेन बड़ी हो रही है, मैं क्या वजह है? कहते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी वजह से तुम्हें पेन हो रही है। मैंने कहा आपने वैसे क्या किया है? कहते मैंने तुम्हारा कर दिया। मैंने कहा अच्छा चले। फैटी लिवर जो है ये वजन कम करने से कम हो जाता है। बिल्कुल, उसका हाल ही यही है फैटी लिवर का। आप लेकिन अब मैं दुनिया में कम करोगे तो आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। अब कैसा लगता है? घुटनों की बहुत अच्छा लगता है। मैं टांग पे टांग रख के बैठ नहीं सकती थी। अरे हाँ जी, अब मैं उस वक्त से जब से देखें, आप देख रहे हैं मुझे, मैं इस तरह बैठी हूँ और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कोई मुझे मसला वजन की वजह से टांग पे टांग रख सकते थे। हाँ जी। अब इस बच्ची ने भी टांग पे टांग रखी हुई है, आपने भी टांग पे टांग रखी हुई है। ये आप लोगों ने ज्यादा दिखाने के लिए किया हुआ कि आप ये कर सकते हैं? नहीं, मैं तो यकीन करें मुझे आर्थराइटिस की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन थी घुटनों में कि मैं चलना फिरना मेरा मुश्किल हुआ था। अब आर्थराइटिस कैसा है? अब मैं अल्लाह का शुक्र है मुझे बिल्कुल पेन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेन नहीं है? नहीं, मैं तो मतलब बैठी हूँ तो बैठे बैठे मुझे शदीद टीसें पड़ती, घुटनों में मुझे लग चुके हुए। तो लेकिन सारा ज़ौक़ किस चीज़ का था ज़्यादा? कुलचे खाने का या किस चीज़ का? हर चीज़ का। कभी किसी ने रोका टोका नहीं था? बहुत रोका है। वो कहते थे इंसान बन जाओ नहीं तो मैंने तुम्हारा कर देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन अब कैसा लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन ये कि क्वांटिटी थोड़ी है। अच्छा, ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आती? बस वो शायद तकलीफ में जाने पहले यही था कि अब ये देखें, इसको मेंटेन रखना जो है वो चाहिए। मैं कहती हूँ जब इतनी बंदा तकलीफ सहता है तो फिर आपको और ख़ुद अच्छा भी फील होता है, तो आप इसको आगे लेके चलना चाहिए। अब मुझे 6 माह हो गए हैं, मुझे कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई मुझे खाने पीने में कोई। मुझे तो शुरू में भी बल्कि लोगों को अक्सर नौजिया और कुछ होता है, मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जैसे मुझे उन्होंने कहा था मैंने उस इंस्ट्रक्शंस को सही फॉलो किया। अच्छा, एक दिन भी मुझे वॉमिट और नौजिया नहीं आया। के बाद आपने अपने भाई की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया? पहले नहीं की। ठीक है, ये जरा बेटी को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम हिना सलीम है। कितना वेट था पहले ये बताइए? सर मेरा वेट कोई 200 kg के करीब था। 200 kg के करीब? kg जी। 200 kg? जी सर। किलोग्राम? जी सर, किलोग्राम। अब उसकी रीजन 200 kg का मतलब है तकरीबन 450 पाउंड। जी सर, एग्जैक्टली। ये आपका वेट था? सर मेरा वेट था। सर मैं खुद भी कभी कभी हैरान होती कि 2-3 लगता है बंदे अंदर से निकल के गए हैं। डॉक्टर साहब 75 के बंदे लगा ले तो 6 लोग हैं। जी सर। तो सर्जरी कितना अरसा हुआ कराए हुए? सर मुझे तकरीबन 2 इयर्स हो गए हैं। फैसला क्यों किया? फैसला क्यों किया, आप ही के शो पे एक आया था यूसुफ। अच्छा। दैट टाइम ही वाज आई थिंक सो कि 14 या 9 इयर्स का था। अच्छा, वो लड़का जो था बच्चा 14 साल का था। मुझे वहीं से मिली देख के। मेरी जॉब थी बैंक की लॉन्ग टाइम की, तो बस उसमें यही था कि सामने से हैप्पी मील मिला करता था। अच्छा। वो डेली लंच पे वो मंगवा लेना। अच्छा। और वो खा लेना। हैप्पी होते काफ़ी हैप्पी हो गए। ठीक। फिर इतने हैप्पी हुए कि फिर। आप मैरिड थी तब?
नहीं सर, मैं मैरिड अभी भी नहीं हूँ, मैं तब भी मैरिड नहीं थी। तब तो मैरिड हो भी नहीं सकते थे ना, आप तो रिजेक्ट करने के लिए रीजंस तो आपको पता है हर बंदे में आम सी निकाल दी जाती हैं। इसमें जब इतना वजन हो, 450 पाउंड वजन हो। जी सर, मुझे तो कहते हुए भी जीत बकरा, 450 पाउंड बहुत ज्यादा वजन सर, बहुत मुश्किल हो जाती है आपकी लाइफ में। कैसा सर, बहुत मुश्किल होता था कि आपके घुटनों पे वजन नहीं पड़ता था। आप जो शूज़ पहन के जाते थे ऑफिस की स्टार्टिंग, मतलब आप जब ऑफिस वापसी भी आते हुए आप उनको कैरी करके लाते, या कोई चप्पल पहन के आते थे क्योंकि पाँव में स्वेलिंग हो जाती थी। हील तो नहीं पहन सकती थी? नहीं सर, हील नहीं पहन सकती थी, हील ने वैसे ही टूट जाना था इतने वेट से। सही बात है। तो वॉशरूम जाना, नहीं वॉशरूम का मोड में तो ठीक रहता था, लेकिन फ्लश में नहीं। उस तरीके से आप अपने घुटनों पे वजन नहीं डाल सकते। नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके सबसे ज़्यादा कहीं ज़िंदगी में उस वज़न को कैरी करते हुए एम्बैरेसमेंट हुई हो? सर, हमेशा होती थी। पीछे से आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आया करती थी, आपको खुद एम्बैरस फीलिंग होती थी। आप उस तरीके के ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकते थे, आप रेडीमेड नहीं लेके पहन सकते थे। रेडी टू वेयर जो मिलते हैं वो साइज़ ही नहीं मिलता। शादी पे जाते हुए कैसा लगता था? सर, शादी पे जाया नहीं जाता था, दिल ही नहीं करता था। अब करता है? अब शादी पे जाने को सर, अब शादी करने को भी दिल करता है। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपका वेट कितना, अगर आप बता सके तो? सर, अभी मेरा 72 है। मैं 58 तक चली गई थी, मगर फिर वो अंडर वेट होने की वजह से सर ने मुझे कहा था कि आप अंडर वेट होगी, आप थोड़ा सा गेन करें। अच्छा, आमतौर पे 450 से जब आप 72 पे आएंगे जी, तो आपकी हाइट कितनी माशाल्लाह? सर, मेरी 5'11" है। 5'11". 5'11" पे जी एग्जैक्टली 72 हूँ मैं। जी सर। और मैं सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ माशाल्लाह से, और मैंने 15 kg रिड्यूस किया वेट। लेकिन उससे जिन जिन बीमारियों से छुटकारा हुआ है वो मुझे लगता है कि मिरेकल है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। एब्सोल्युटली जी। लेकिन ये फरमाइए कि जब 450 से आप आएंगे नीचे जी, तो बहुत सी स्किन लूज हो जाएगी, स्टमक लूज हो जाएगी, हिप्स लूज हो जाएंगे, आर्म्स लूज हो जाएंगी, उनको कैसे? सर, स्टमक तो नहीं, बेली फैट लूज होगा, लेकिन उसके लिए एक तो सर सर्जरीज कर देते हैं, उसमें टमी टैक भी है और भी कुछ सर्जरीज हैं। लेकिन सर इसके बाद है कि सर ने कहा था 2 और 3 इयर्स के अगर आप डाइट अपनी अच्छी रखते हैं कंटिन्यूसली। अच्छी डाइट से क्या मतलब? प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, नट्स उसके अंदर हो, दूध, दही, ये सब चीज़ें। इसके बाद आपकी स्किन दोबारा रिकवर हो जाती है। अगर इन केस नहीं होती तो सर्जरी लोग करवा लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, डाइट के अंदर पहले और अब में क्या फ़र्क है? सर, कुछ ख़ास नहीं है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ता है। आप खाते हर चीज़ ही हैं, मगर उसकी मिकदार कम हो जाती है, और आप खुद ही कहते हैं कि नहीं यार फिर से दोबारा किसी ट्रबल में ना आ जाऊँ, इतना ही भूख नहीं लगती या दिल नहीं करता या याद आता है माज़ी? सब कुछ वैसे नॉर्मल ही होता है, सब कुछ वैसे नॉर्मल होता है, लेकिन बस एक आपका माइंड सेट हो जाता है कि इतने में बस जैसे माइंड आपका सेट हो जाता है आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते। और अगर आप ज़्यादा खा भी लेते हैं ना तो सर आपका स्टमक उस तरीके से वो फैट को प्रोड्यूस नहीं करता। नॉर्मली जी होता है ना, जैसे स्टमक है, अब पूरा इतना बड़ा स्टमक है, वो खा ही नहीं जाता। आप क्या कहते हो कि जी मेरा पेट भर गया, जब वो पूरा इतना बड़ा बलून भर जाता है, पूरा बलून भरेगा, ये जब इतना सा हो जाएगा तो थोड़ा सा अंदर जाता है तो आपके दिमाग को फीलिंग जाती है, आपके सिग्नल जाते हैं कि यू आर फुल, तो वहाँ पर रुक जाए, ख़त्म हो जाता है। शादी के अंदर कहीं गए हो आप, या किसी महफिल में या किसी पार्टी में किसी गैदरिंग में आप गए हो और लोगों ने इसके बाद आपको देखा हो? सर, कोई बहुत सारे लोगों ने पहचाना नहीं था, और फिर खुद बताया मैंने। कई लोग कहते तुम उसकी छोटी बहन हो, तो मैंने उन्हें कहा हाँ मैं उनकी छोटी बहन हूँ, बहुत छोटी बहन हूँ, मैं उसकी बहुत छोटी बहन हूँ, और जबकि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। वो कहते थे इनकी छोटी बहन नहीं, मैं कह नहीं मैं हूँ आप एम। तो ये काफ़ी सर मज़े की चीज़, मॉरल हाई होता है सर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपको अच्छा लगता है अच्छे कपड़े पहनना, और लाइफस्टाइल को चेंज करके भी हर चीज़ सर अच्छी लगती है। इस भाई को दीजिएगा ज़रा। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या नाम आपका? जी शेख इमरान महफूज। शेख साहब, कितना वज़न था पहले? 154 kg।
154 जी केजी। जी। अब केजी को फिर पाउंड्स में करें तो काफ़ी ढेर सारे जी पाउंड्स बनेंगे। हाँ जी। लाहौर के रहने वाले हैं आप? जी लाहौर के रहने। तो माशाल्लाह क्या शौकीनियाँ क्या थी आपकी? सब कुछ ही खाने की। जंक फूड काफ़ी। हाँ, जंक फूड काफ़ी खाता था। जंक फूड में क्या शामिल था? बर्गर, पिज़्ज़ा, शौरमा, ये सारी चीज़ें। तो बेगम अच्छी कुक नहीं है? बेगम साथ बैठी हैं? अब अच्छी है। अब अच्छी है। आप इनको कभी रोकती थी? माइक में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं तो बहुत ज़्यादा रोकती थी, यानी कि इवन जब इन्होंने घर आना है ना तो मैंने लाजमी ये पूछना कि आप क्या बाहर खा कर आते हैं, क्या नहीं खा बाहर से खा कर आते थे? हाँ जी, खा कर आना होता था तो मैं लाजमी पूछती थी। घर में खाना बना हुआ होता था लेकिन बस वो बाहर की इनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी तो लेते थे, वहीं से ही खाते थे। तो आप शक नहीं करती थी कि बाहर इसने कोई शादी वादी ना की हो? बस फिर थोड़ा बहुत झूठ तो चल जाता है ना। फिर थोड़ा सा घर आके भी खाना ना, जाहिर बात है जैसे डॉक्टर भी खाना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि पहले तो माशाल्लाह बंदा काफ़ी खा लेता है, जब स्लीप करवा लेता है फिर लिमिटेड ही आप खाते हैं ना, तो फिर तो घर आके फिर चोरी नहीं होती है। अच्छा, बड़े दिल पे हाथ रख के बताना, तब मियाँ कैसा लगता था जब वो इतना मोटा था? ओए होए ना पूछे। माशाल्लाह अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ वाइफ जाहिर है, एज अ ह्यूमन बीइंग है ना, आपका साथी है तो एम्बैरेसमेंट तो होती है ना जी। लोग बातें भी बनाते हैं। मैं बहुत स्लिम हूँ तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी थे। तो वो अच्छा हेल्दी कह रही हैं अपने मियाँ को? मोटे थे, 20 थे। वो मुझे मोटा कहते हुए अच्छा नहीं लगता था ना उस टाइम भी ना, लेकिन कंट्रोल बहुत करती थी। तो चेंज किस वक्त आया इनके दिमाग में, बात कब आई कि अब ये ना असल में गाड़ी चलाते हुए ना सोना शुरू हो गए हुए थे। होश गाड़ी चलाते हुए? हाँ जी। तो जब एक दिन मैं नहीं थी साथ ना, तो जब मुझे इनके फादर ने बताया ना कि इमरान आज गाड़ी चलाते हुए सो गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे कहते थे मैंने शहर के अंदर ही? हाँ जी शहर के अंदर ही। मुझे कहते थे डॉक्टर साहब से मैंने मिलना है, मिले भी हैं और मैंने ऑपरेट करवाना। मैं डरी हुई थी अंदर से, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करवाने दूंगी आपको ना। तो कहते थे नहीं कुछ भी नहीं होता साइमा, लेकिन मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मुझे ये कंडीशन इनकी पता चली ना, मैंने कहा नहीं अब मैंने रिस्क नहीं लेना, अब आप लाजमी ऑपरेट करवाएं। इमरान को दीजिएगा ज़रा। इमरान गाड़ी कहीं मारी वारी थी? नहीं, गाड़ी में 3 बार सो गया था, 2 बार तो था, एक दफ़ा अबू लाहौर शहर में? हाँ लाहौर चलाते चलाते कैवली ब्रिज पे एक दफ़ा अबू के साथ था तो मुझे नींद आ गई। यार मैं रोज रंग ना उठो किसी दिन सुते ही ना हो, वो तुसी होते तो ये बड़ा ब्रिज पे चढ़ते हुए सो गए? जी। और लास्ट टाइम जो ना मैं रिंग रोड पे अकेला था, उस टाइम मुझे नींद आई और मुझे अल्लाह ने बचाया, नहीं तो गाड़ी भी गई तो मैं भी गया था। अल्लाह। स्टीयरिंग फंस जाता था? नहीं स्टीयरिंग नहीं फंसता था। अच्छा। वो सीट में पीछे करता था। अच्छा। तो मगर अल्लाह का शुक्र है। तब मजाज कैसा था? मजाज आपका, अब तो आप हंस रहे हैं ना इस बात पे, तब आप चलती गाड़ी में सो जाए रिंग रोड पे तो आप सोचें। हाँ गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा बहुत आता था, बीपी हाई होता था, यूरिक एसिड हाई होता था, और शुगर नहीं थी, शुक्र अल्लाह का। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है मेरे अभी। बच्चे नहीं है। डॉक्टर साहब इस बात को फरमाइएगा कि इनफर्टिलिटी जो है क्या वो मोटापे के साथ एसोसिएटेड है? बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आप यकीन करें कोई 8-9 पेशेंट हैं जिनके 18 साल से बेबीज़ नहीं थे। 18 साल, मैं तो हैरान, कुछ के 15 साल। आफ्टर 40-50 kg कम करने के बाद फर्टिलिटी उनकी कंसीव हो गए। तो क्योंकि सारे आपके जो फर्टिलिटी सिस्टम है उनमें क्या होता है, सारी फैट आ जाती है, ठीक है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। अनलेस कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, मेल या फीमेल दोनों को देखना पड़ता है, तो आप पूरी इन्वेस्टिगेट करते हो, कोई मेडिकल इशू नहीं है। अगर कोई मेडिकल इशू हो तो उसको पहले सेटल करना पड़ता है, वरना अगर आप वेट कम करते हो तो फिर आप कंसीव कर सकते हो। यकीन कर, मैं तो हैरान है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरे 12 साल बाद बच्चा हुआ, को कहते हैं 15 बाद, तो वो इतनी फिर वो दुआएं आपको देते हैं कि यार क्या बात, देखो जी। और मैं हिम्मत है, मैं उनके अगर किसी की वाइफ में प्रॉब्लम हो या हस्बैंड में, दोनों के लिए कि उन्होंने एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त किया। अगर फीमेल को पता है कि हस्बैंड ऐसा है, वो भी फिर उसके साथ चलती रही इतना लंबा अरसा, और अगर मेल को प्रॉब्लम है फीमेल चलती रही, तो ये दोनों की बड़ा, मैं उनको कहता हूँ यार आपने बड़ा। इमरान कभी कॉम्प्लेक्स होता था कि यार मेरी बीवी पतली है तो मैं डम मोटा? प्रॉब्लम तो होती है ना। नहीं, प्रॉब्लम होना एक बात है, कॉम्प्लेक्स होना एक और बात है। लोकी की करनी। वजन से मैं बहुत तंग था, बहुत ज़्यादा। तो खाते क्या थे ज़्यादा? जंक फूड, बस बर्गर, बाहर ऑफिस में पिज़्ज़ा मंगवा लिया, शौरमा, दोस्त आ गए। लाहौर के रहने वाले हैं? जी मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो वो देसी खाना नहीं खाते थे आप? देसी खाने भी खाता था मगर ज़्यादा।
अच्छा, जितना भी ज़्यादा ये ज़ौक होता है ना लोगों को, ये बुनियादी तौर पे जंक का ही होता है। जी। सारी दुनिया को पता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाते हैं। ऐसे ही। तो अभी आप इनकी खुराक में आपको ख़ास रखती हैं इंतज़ाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है ना डाइट प्लान के साथ चलते हैं, तो ये है कि कुछ फ्रेश जूसेस वगैरह भी लेते हैं। और वैसे भी ना आप स्लीप करवाने के बाद ना ज़्यादा खा भी नहीं पाते। एक चपाती खाते हैं ये सुबह के टाइमिंग में, एक चपाती रात में खाते हैं, उससे ज़्यादा ये ले भी नहीं सकते। और अब तो कम करते हैं। जी जी, लड़ाई कम करते हैं। जी पहले ज़्यादा थे। पहले थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा था ना इनको। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज में भी बहुत ज़्यादा। आपको ज़्यादा बात बेहतर क्या लगी है कि लड़ाई कम करनी शुरू कर दी या खाना बाहर से कम खाना शुरू कर दिया? नहीं, वो वाली चीज़ नहीं। सबसे ज़्यादा है कि हेल्दी लाइफ में है और माशाल्लाह खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं ना, कि आप जो है ना। आप नहीं रहती हैं अभी? नहीं, मैं भी हूँ। आप भी हैं? हाँ, मैं भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, अब इंजॉय करते हैं लाइफ को ना। पहले तो बैठना उठना और ज़्यादातर सोते रहना, एलर्जी का इशू बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। हम उम्रा करके आए ना, तब तो आके बिल्कुल हर जगह जहाँ बैठे हैं ना वहीं सो रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं सो रहे हैं। नींद भी रात के टाइमिंग में। अगर इन्होंने व्हीलचेयर पे किया था उम्रा या पैदल चल के? नहीं, हुआ तो पैदल चल के ही था, लेकिन उसके आने के बाद तो और ज़्यादा मोटापा इनके आ गया हुआ था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था और नींद का इशू भी फिर होना शुरू हो गया हुआ था इनको। एक लम्हे को ज़रा सोचिएगा कि ऐसा हो कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते डॉक्टर साहब आप सो जाएं, और उसकी कॉज क्या हो? आपकी अपनी बैड हैबिट्स, कि आपको खाने का ज़ौक़ तो बहुत है, शौक़ भी बहुत है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको खाना क्या चाहिए। वक्त लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आमतौर पे कहते हैं कि देसी घी जो है ये सेफ़ है खाना, लेकिन जो जंक फूड है इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं खानी चाहिए। ये जो ज़्यादातर मोटापा होता है ये आपके तजर्बे में कहाँ आता है? वो लोग जो कि गांव के हैं मिसाल के तौर पे, तो वो रोटी बहुत खाते हैं, उनकी डाइट भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मोटे नहीं होते। लेकिन शहर के अंदर लोग जो हैं वो उससे आधी डाइट भी खा रहे हो तो मोटे हो जाते हैं। वो ये कि थोड़ा उनका लाइफस्टाइल बेहतर है गांव वालों को, वो वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं सारा दिन, एग्जर्शन है। जी, उसमें एग्जर्शन है, आपकी कंज्यूम हो रही होती है। हालांकि अगर आप देखें तकरीबन आप जो चाय का अगर सपोज़ 1 चम्मच लेते हो तो 150 ग्राम उसमें तकरीबन शुगर होती है जी। तो अगर आप जो 150 ग्राम जी, जो आप रोटी अगर खाते हो जी, रोटी के अंदर कुछ 13 से 14-15 चम्मच चीनी के होते हैं एक रोटी में। एक रोटी में फिर आप देख लो कितनी शुगर जाएगी। तो लोग कहते हैं कि जी हमने तो कोई मीठा नहीं खा रहे, खान बाद चाय फिक्की पीनी है यही रहे, और डाइट कोक भी नहीं होता, डाइट 7 पीनी है। तो इसलिए लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि रोटी के अंदर कितने चम्मच आपके चीनी के जा रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं काब्स, हर कोई कहता है जी कीटो करो काब्स आप कम करो। डॉक्टर साहब 0 to 10 की स्केल पे ये जो जंक फूड है ये कितना डेंजरस है? ये तो मैं तो इसको 10 पे रखता हूँ, क्योंकि ये फ्राइड भी होता है, ये फ्रोज़न भी होता है। ठीक है, आप जितना ये फ्रोज़न फूड है मतलब सेहत के लिए ठीक ही नहीं है। इसमें उसको आपको डालते हैं, वो उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, वो वैसी डेंजरस होते हैं, कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं। तो फ्रेश चीज़ें ठीक होती हैं। आप थोड़ा सालन जैसे आप पकाते हो ख़त्म कर दो, ज़्यादा एक दिन रख, लोग यहाँ 10-10 दिन रखते हैं फ्रिज में, दैट इज़ बैड जी, वो कहते हैं बैड। सबसे इम्पोर्टेंट है ही कि एक आप जब खा रहे हो एक हिसाब से खाओ, कि ताकि आप मतलब मैं लोगों को कहता हूँ आजकल जो लोग वेट जिन्होंने कम करना है जी, मेरी अपनी भांजी है, उसने 50 किलो कम किया, 60 बल्कि 60, किससे? 1 मील अ डे। आप एक खाना खाओ दिन में, मरता नहीं है इंसान, कुछ भी नहीं होता उसको। आप एक खाना खाओ, शाम को 5-6 बजे 7 बजे खा। मतलब रमज़ान में इंशाल्लाह ताला रोज़ों में हमें अफ्तारी करते हुए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप फिर ठूसने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, सड़कों पे लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 12-14 घंटे दो अपनी बॉडी को, रात 8 बजे खाओ, सुबह 8-9 बजे तक आप 12 घंटे वैसे ही हो जाते हैं। और ये आसान भी है, इसमें मुश्किल भी नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं लोग। अगर आप इस तरह करोगे तो वेट कम हो जाता है। मैं कहा फिर मेरे पास ना हो, लेकिन इतना मोटापा हो गया कि पूरी दुनिया से मतलब इतना रेफरल है, आप यकीन करें 20 के करीब अब लोग हो गए हैं हर माह जो पूरी दुनिया से। और सब एक अमेरिका का पेशेंट आप बता रहे थे जो वहाँ से रिजेक्ट होकर आया था, वो कौन था? वो अभी मैंने ना परसों ऑपरेट किया उसको। हाँ, वो 250 kg था। 250 kg किलो, यानी 550 पाउंड के करीबन वजन था उसका। वहाँ गया 2 साल वहाँ, मतलब वो काफ़ी देर वहाँ जाता रहा, 3-4 उसके वहाँ उसने किए चेकअप वगैरह। दे रिफ्यूज्ड
अमेरिका में? उन्होंने कहा जी नहीं, पहले तुम अपना 60 किलो वजन कम करो, फिर आएंगे, फिर करेंगे। ठीक। वहाँ उसको किसी ने कहा कि जी तुम जाओ बस, पाकिस्तान में तुम रहते ही हो तो वहाँ डॉक्टर महाज के पास जाओ। वो कराची में रहता था। हाँ। तो उसकी जो वाइफ है वो भी नर्सिंग में है, आगा खान में जी। तो वहाँ से करके मेरे से 2 साल से इन कांटेक्ट था। मैंने उसका 20-25 kg वज़न कम कराया डाइट से। अभी आया तो वो इतना मोटा था, हम जब अंदर जो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप अंदर गैस डालते हो ताकि पेट ऊपर उठ जाए, ताकि जगह मिले सर्जरी करने के लिए। तो मेरे पास वो गैस नहीं जा रही थी, तो मैंने एक बंदा उसका पीछे से पेट पुश कर रहा है आगे जब गैस जाए ये, और एक मैं भी अपने आगे खड़े होकर उसको पेट से आगे पुश कर रहा हूँ ताकि गैस सही जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया और वो विल गो बैक। डॉक्टर साहब, फेलियर कितना होता है इसमें कि लोग करवाएं सर्जरी, स्टमक को अपने आधा कराएं और उसके बाद फिर मोटे हो जाएं? फेलियर होता है स्लीव के अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर। स्लीव जो मैदा आप 70-80% जो कम कर देते हैं, इसमें स्लीव रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन है। रिस्ट्रिक्टिव में आपको अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसके बावजूद भी मोटे हो सकते हैं। अगर आप फिर रोटियां शुरू कर जाओ, स्टमक इज़ लाइक अ बैग, वो फिर बढ़ जाता है। अभी 15 दिन पहले एक मैंने ऑपरेशन किया, 2 दफ़ा यूके से स्लीव किया हुआ था उसने, 2 दफ़ा, और मैं जब अंदर गया हूँ स्टमक फिर वैसे का वैसे था, बड़ा, बिल्कुल बड़ा। वो तो स्टमक की अल्लाह ताला ने ये पावर बनाई है, इट्स पावर ऑफ रीजनरेशन, कि वो पूरे का पूरा एक्सपेंड कर जाता है। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा भरोगे तो लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ता है। इसीलिए अब जो दूसरे ऑपरेशन हो गए हैं जिसे कहते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव, जैसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास है, मैदे में फिर जाए ही ना। जी नहीं, मैदे का ही पोषण लेते हैं, वहाँ से मैदे में रुकता नहीं है, वो सीधा ही आगे इंटेस्टाइन में चला जाता है। क्योंकि इंटेस्टाइन में एक हार्मोन है जिसे कहते हैं GLP-1, वो इंटेस्टाइन के मिड पोर्शन में आता है। तो वो काम करता है, जब आपका खाना वहाँ पहुँचेगा तो तब वो करता है, तो आपकी पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ इंसुलिन को बेहतर करता है। तो जब खाना आप डायरेक्ट जाएगा, इसीलिए वहाँ से जब वो जाएगा तो शुगर आपकी बहुत जल्दी बेहतर होती है, हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो बेहतर होती हैं और मैल एब्जॉर्प्शन भी कम होती है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे अजीज़ भी हैं, हमारे आलिम दीन भी हैं, ताहिर अशरफी साहब, इन्होंने भी अपने स्टमक जो है वो स्लीव कराया था। अब वो दोबारा वेट गेन कर रहे हैं, इसका मतलब खाना वो नहीं रोक रहे, खाना नहीं रोक रहे ना उनको। अब दोबारा जिन लोगों के दोबारा वेट गेन होते हैं, मेरे क्योंकि बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना टाइट करता हूँ नीचे से, स्टमक पोस्टीरियर डिसेक्शन पूरी करता हूँ, वो 10% होंगे या 15% है जिन्होंने गेन किया दोबारा। उनमें से कोई 15 या 20 का मैंने किया होना है, टोटल ऑलमोस्ट कोई 10,000 ऑपरेशन हो गए हैं अब तक ना। ताहिर भाई से है ना आपकी वाकफियत? जी। तो ताहिर भाई को इसका मतलब कहना चाहिए कि खाना कम करना पड़ेगा। मेरे पास आते रहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि हाथ हल्का रखो खाने पे। हाँ, उनका अक्सर वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं, उनका फिर आप ये हो गया। मैंने कहा ज़रा कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है कभी कुछ, मैंने कहा थोड़ा ज़रा हाथ हल्का रखें, ठीक हो जाएगा, लाइफस्टाइल आप चेंज करो। ठीक। वो जो बाईपास अब जो है, क्योंकि सारा खाना वहाँ जा रहा है ना, तो उसमें वेट रीगेन के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा है। इसीलिए जो स्लीव हैं जिनके वेट बढ़ गए उनके हम ये कर रहे हैं। क्या नाम आपका बेटा? वालेकुम सलाम। सबा नौरीन। सबा, आपका वेट था कितना पहले जो कम हुआ? 127 kg या पाउंड? kg। 127 kg था वेट। जी। आप हाउसवाइफ हैं? जी नहीं, जॉबियन हूँ मैं। आप जॉब करती जी। हैं? तो प्रॉब्लम क्या था आपको, क्यों करवाया? मुझे चलता रहता? हेल्दी थी बहुत ज़्यादा, प्री डायबिटीज़। हेल्दी थी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा 127 मोटी थी, kg हेल्दी नहीं होता। जी जी, मोटी थी बहुत ज़्यादा, और प्री डायबिटीज़ भी हो गई थी, फिर ब्लड प्रेशर का भी इशू था। अच्छा। तो लेकिन माशरे में भी आपको पता है कि स्मार्ट और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो गया था। लोग हमारे पहने हुए कपड़ों की तारीफ़ तो कर देते थे, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो हमारी तारीफ़ करते हैं, हालांकि वो हमारे पहने हुए कपड़ों की तारीफ़ करते हैं, मोटापे की तारीफ़ कोई नहीं करता। जो भी मिलता था, मोटापे की तारीफ़ करनी चाहिए? नहीं, इट मीन्स कि मतलब उस टाइम फील ये होता है कि जो हमने पहना है हमें सूट कर रहा है, लेकिन तारीफ़ जो करते हैं वो ज़ाहिर सी बात है कपड़ों की हो रही होती है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मोटापा आया क्यों था? मुझे थोड़ा हार्मोनल इशू भी था एक। हाँ जी, लास्ट बेबी के बाद मेरा वेट ज़्यादा हुआ था। ठीक। मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। लेकिन खाने का भी ज़ौक है? बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेती, पहले भी नहीं लेती थी, अब तो खैर बिल्कुल। ठीक ठाक खाने होते हैं जंक के अलावा? हाँ जी, जंक के अलावा भी अच्छे खासे खाने होते हैं। हाँ जी, होते हैं। खाने की शौकीन तो जाहिर सी बात है हर बंदा ही होता है, खाती थी मैं भी। अच्छा। लेकिन इतना ज़्यादा फूडी नहीं थी मैं, इतनी ज़्यादा। तो अब मेंटेन कितने अरसे से वेट कर रही हैं आप? अब मैं 13 माह हो गए मुझे सर्जरी को। ठीक। और अब मेरा वेट है 63। कॉन्फिडेंस लेवल है?
ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, हाय ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। भाई को और इसके लिए थोड़ी सी मैं टाइम लूँगी। इसके लिए सबसे पहले थैंक्स टू अल्लाह और थैंक्स टू डॉक्टर माजुल हसन और इनकी टीम, स्पेशली डॉक्टर आमना। यकीन करें इन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी की तरफ लेके आए हैं। लाइफस्टाइल चेंज, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और मैं कहती हूँ कि मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि हर चीज़, मेरी डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स में है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ और बिल्कुल एक यंग लड़की की तरह। आई थिंक 16-17 ईयर के जो बच्चे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, उनको भी लगता होगा कि हमें स्टमक इशू है या रात को सोते हैं तो तेज़ाबियत वगैरह हो जाती है। मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं है और मैं इतनी मुतमईन हूँ अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और इसके लिए डॉक्टर माजुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किस जगह से बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बन्नू से हूँ। बन्नू से हैं? हाँ। अच्छा, तो बन्नू में ही मोटे हो गए हुए थे? जी बिल्कुल, बचपन ही से। बचपन से? बचपन ही से, हाँ। कितनी उम्र से याद है कि मोटापा था? तकरीबन 6 मंथ से ये जो है ना शुरू हुआ है मेरा। डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई थी और उसके बाद जो है ना मोटापा मेरा शुरू हुआ था। उसकी वजह? अब ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों उस तरह। जवानी में आए तो पता होगा ना क्यों मोटा हूँ? यही बस खाना की वजह से। बस मिसाल के तौर पे क्या खा लेते थे? जो भी कुछ मिलता है खाता हूँ। कुछ भी? हाँ, जो रास्ते में आ जाए? हाँ, जो कुछ भी होता है खा गए। हाँ। मिसाल के तौर पे ब्रेकफास्ट में क्या करते थे आप? ब्रेकफास्ट में बस जो पराठे, अंडे वगैरह। अंडे वगैरह से? हाँ, सब जो भी मिलता है बस खाते रहते हैं। भूख लगती थी? बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने इलाके में डॉन क्यों कहते थे? बस वो दोस्त हैं, बस इससे ही, वो वजन की वजह से डॉन भाई कहते हैं। हाँ, तो प्यार से सब यही डॉन भाई कहते हैं। तो अब वो प्यार याद नहीं आता? नहीं, एक दो दोस्त ऐसे ही मुझे कहते हैं कि यार आप छोटा डॉन कहते हैं। ऑपरेशन करा दिया, अब वो आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, वो उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं? हाँ, वो मोटापे को ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। कितने दुश्मन तो यार मैं भी यही कहता हूँ कि जालिम के बच्चे ना करो यार, मेरी जिंदगी बदल गई है और अब तू कह रहा है कि ये तेरी पर्सनैलिटी खत्म हो गई है। भाई को दीजिएगा। मेरा बेसिकली वेट जो था वो 215 था। 215 kg, अब 130 पे आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी जिंदगी में 2 आदमियों से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ पूरी जिंदगी में। अच्छा। एक हमारे मुरीद खान साहब है और दूसरे डॉक्टर साहब हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जी 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 जी। ये जो है भाई को दीजिएगा। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुहेल भट्ट। सुहेल भट्ट साहब। भट्ट साहब, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं? फ्रांस में काम करता हूँ। आप फ्रांस में काम करते हैं, तो फ्रांस से आप तशरीफ़ लाए थे सर्जरी के लिए कि यहाँ ये आपका आके फैसला हुआ कि नहीं, फ्रांस से सर्जरी के लिए आया था। कैसे पता कैसे चला कि पाकिस्तान, फ्रांस से पाकिस्तान जाना चाहिए? हाँ, डॉक्टर साहब का जो है ना, मेरे एक दोस्त हैं। अच्छा। उनकी बेटी का डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया था। अच्छा। तो फिर उनकी वजह से जो है ना डॉक्टर साहब से मेरा फ्रांस में कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी? फ्रांस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं फ्रेंच नेशनल हूँ तो वहाँ पे जो है मेडिकल जो है ना सारा वो फ्री है। फिर भी चूज़ किया पाकिस्तान? कितना डॉक्टर मुआज साहब को चूज़ किया। बट साहब, कितना वेट कितना था आपका? 150 प्लस था। 150 प्लस kg? kg जी हाँ। और अब कितना है माशाल्लाह? 100 समथिंग, 100 के करीब। यू आर हैप्पी? हाँ, यस। मुझे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम 20 ईयर्स, जो हाई डायबिटीज़ का पेशेंट था। अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। स्लीप एपने। अच्छा। 25 साल से 20 साल से स्लीप एपने का, ये अभी जो बात कर रहे थे वो सो जाते हैं जी, मेरा भी सेम था, सो जाता था बैठे बैठे। हाँ जी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डायग्नोज कर लिया। अच्छा। तो फिर मुझे एक वो ऑक्सीजन दे दी माँ? हाँ जी, वो दे दी। तो वो कैरी करते थे वो? हाँ जी, वो छोटा नहीं, रात को लगाते हैं, सोते हुए लगा लिया। हाँ जी, सोते हुए वो लगाते हैं। तो सर ने जो है ना मेरा ऑपरेट किया, MGB मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। तो उससे मेरी तमाम जो है ना जो तो खाने पीने में कोई परहेज करते हैं या पिज़्ज़ा ज़्यादा खा रहे हैं? नहीं, पिज़्ज़ा नहीं। वैसे काम मेरा फूड का है, रेस्टोरेंट है भाई। अच्छा। तो बट कश्मीरी। अच्छा। ऊपर से देसी मुर्गा निहारी। ये पीछे दीजिएगा मेरे भाई को जो अपने बिजनेस के साथ आए हैं। मेरी तमाम जो प्रॉब्लम्स है ना, अल्लाह का शुक्र, ठीक हो गया। यू आर हैप्पी। पीछे दीजिएगा। क्या नाम भाई आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान ज़ुबैर। आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं? बदामी बाग से, लाहौर से।
जरा ऊंचा बोलिएगा। लाहौर बदामी बाग से। बदामी बाग से। आपने सर्जरी कराई अपनी? जी जी। तो आप तो इतने पतले दुबले से लग रहे हैं। कितना वजन था? मेरा 178। हाँ, जरा खड़े होइएगा। 178। कितना वजन था आपका? 178। 178 जी केजी। जी जी केजी कहते हुए सारों को शर्म आती है। तकरीबन 180 केजी। जी जी। तो कितना अरसा हो गया? ये मुझे तक 2.25 साल हो गए। 2.25 साल हो गए। जी। किसके कहने पे कराया था? ये मुझे अटैक हो गया था, फालिज का अटैक हुआ था 2.25 साल पहले। मैं उस पर मेरे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप अगर चाहते हो बेटा आपको नेक्स्ट अटैक ना हो। किस तरफ हुआ था फालिज? राइट लेफ्ट? ये राइट साइड। तो अब तो आपका हाथ ऊपर नीचे करे, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। ये वजन रिड्यूस करने के बाद हाँ जी फायदा हुआ? हाँ जी बहुत फ़ायदा हुआ। तो बेगम ने कभी नहीं कहा था कि पतले हो? सारे कहते थे, मैं तो दवाइयाँ खा कर। बेगम की नहीं मानी आपने, फॉलेज की मानी? मुझे पूरे जिस्म पे फंगस हो गई थी, फंगस हो गई थी मुझे। बेगम ने कहना है फॉलेज किसका नाम है जो तुमने उसकी मानी है, मेरी क्यों नहीं मानी? ये बेगम साहब साथ माइक दीजिएगा। आपकी बात नहीं उन्होंने मानी थी, फॉलेज करा लिया? बस एक तो इनका काम था फ्रिज एसी का रिपेयरिंग का। तो सारा दिन भूखे रहना, जब आते थे तो रात को 4-5 रोटियां खानी, सो जाना। रात को 4-5 रोटियां 4-5 चपाती रोटियां खाई, 4-5 खा लेते थे, जो भी मिलता था खा जा, हमारा खाना भी खा जाते थे। तो आप यकीन करें कि जब इनको अल्लाह के घर भी गए, उधर दुआएं की वही कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर माँ से मिला दिया। बस अल्लाह ने वसीला तो बनाया ना। हाँ जी। तो इतनी इन्होंने मेडिसिन हर तरह की, मोटापे तो कुछ भी फर्क नहीं था पड़ता। ये जो यूट्यूब पे आती हैं इस तरह पतले होने की दवाइयाँ, फिर इन्होंने कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। तो मेरे साथ कहीं जाते नहीं थे, मैं अकेली जाती थी, जहाँ भी किसी भी फंक्शन में जाना, इफ्तारी में जाना। तो इतनी डिसार्ड, अगर हम ये गलती से कहीं चले भी गए तो बच्चे आवाज़ें कस रहे हैं, इनको देख के आप यकीन करें हमें खुद नहीं यकीन होता कि ये वही हैं। क्या कहते थे लोग? बस बहुत अजीब अजीब अल्फाज, कोई इनको देख के हंसता था। इवन के एक बार कुर्बानी लेने गया तो एक बच्चा कहता वो देखो सांड जा रहा है, एक बच्चा कहता वो देखो सांड जा रहा है। तो इतने डिसार्ड के बाद इन्होंने बाहर जाना छोड़ दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हम इतनी हमारे दिल से दुआएं निकलती। मैं कहती है डॉक्टर माजुल हसन ये डॉक्टर, ये तो कोई मैजिशियन है, पता नहीं क्या, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैजिशियन ना कहें, आजकल के मैजिशियन हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं, घर बैठे इनको बहुत दुआएं देते हैं, हमारी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई है। अल्लाह का शुक्र, अब थोड़ा खाते, लोग तर्स करते हैं तुम खाते नहीं, कहते ये आगे से जवाब क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ, मैं फ्रेश हूँ, काम खुद करें अपने हाथ से माशाल्लाह। तो बहुत हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है। साथ दीजिएगा भाई को, से बात करें। आपका क्या नाम बेटा? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद भट्ट है। आप भट्ट साहब कहाँ से? लाहौर से हैं? हाँ जी, कोट अब्दुल मालिक से। कोट अब्दुल मालिक से। कितना वजन रिड्यूस किया आप भट्ट साहब? मेरा 180 केजी था और अब मेरा 110 है। तो खुश कौन है सबसे ज़्यादा इस पे? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है। बेगम खुश है? हाँ जी। पहले नहीं खुश थी? पहले भी खुश थी, लेकिन पहले भट्ट साहब ज़्यादा सारे थे, अब भट्ट साहब थोड़े से हो गए हैं। हाँ जी। तो कोई मसला पहले जिंदगी में कोई इंसल्ट फील होती थी कि यार? बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती थी, बैठे बैठे भी थक जाता था और लेटता भी था तो थक जाता था वजन की वजह से। अल्लाह अकबर। तो मेरी तो शुगर भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे जेन को भी मसला बन गया था। तो पता नहीं अब वो शुगर की वजह से जेन को मसला बना था कि या अब है शुगर? अब मेरी शुगर जब भी मैंने चेक कराई है ना, 100 कभी 100 आती है, कभी 120 आती है। पहले मेरी 450-500 होती थी। ओए, इससे कम कभी 350, तो 400 से ऊपर ही होती थी। साथ भाई को देना। क्या नाम आपका बेटा? अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ चौधरी। चौधरी साहब, कितना वजन था जो अब कम हो गया? 166 केजी। और अब? मैं आपको बताता चलूँ, मैं 92 तक नीचे आया था। डॉक्टर साहब को वो जो जिंदा मिसाल हूँ मैं, कि फिर मैंने दोबारा गेन किया। फिर गेन किया था? फिर गेन किया, पर इतना नहीं किया। अभी मैं 110 के राउंड, 108-110 के। अभी हैप्पी हैं? 92 से बहुत हैप्पी। डॉक्टर साहब के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। साथ दीजिएगा भाई को, भाई को दीजिएगा साथ बैठे हुए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है जी। फरहान, आप किस शहर से हैं? मैं विहाड़ी से जी। विहाड़ी से हैं? मेरे शहर गए माशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब के शहर से। तो ये बताओ कितना वजन था? सर मेरा 230 केजी था जी। 230 किलोग्राम जी। केजी था? हाँ जी। तकरीबन 500 पाउंड के करीब जी। अब मेरा 110 है जी, 110 किलोग्राम है। तब शादीशुदा थे? हाँ जी।
तब भी थे शादीशुदा? ये बचपन से ही था मुझे जी। नहीं, बचपन से शादीशुदा तो नहीं थे? नहीं, मोटापे की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, शादीशुदा कब थे? मोटे हो थे? जी जी बिल्कुल। तब शादी कर ली थी? हाँ जी, हाँ जी। बेगम पे रहम नहीं आया? बस उसने मुझ पे रहम किया जी। हाय अच्छी बात की, अच्छी बात की। तो अब कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? नहीं, अभी नहीं है जी। अभी बच्चे नहीं है। बेगम राजी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सब खुशी किस चीज़ की होती है पतले होके? मैं यकीन करें बिल्कुल बेड पे बैठ गया था, ठीक है, यहाँ तक कि बेड से उठ के मैं बाथरूम तक जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं 5-5, 6-6 किलोमीटर की वॉक करता हूँ सुबह। शाबाश है। एक दफ़ा सुबह करता हूँ, एक दफ़ा शाम करता हूँ, और दिल करता है कि मैं और चलूँ, चलता रहूँ। यानी कि पहले एक कदम नहीं चला जाता था। पहले खाना क्या खाते थे सर? खाने का बस जो सामने आ गया वो ख़त्म हो गया जी। सब हो गया जी। कोई कढ़ाई वगैरह नहीं छोड़नी, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, ये बस इसका बड़ा डिफिकल्ट था ऑपरेशन। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब को दीजिएगा ज़रा, ये साथ आपके बैठे हैं। बट साहब एक मशवरा क्या देंगे आप वो लोग जो मोटे हैं? सबको पतला होना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, पतला होना चाहिए, स्मार्ट रहना चाहिए। हाँ जी। पहले में और अब में क्या फ़र्क महसूस होता है? बहुत बेहतरी है। मुझे शुगर थी 300-400 रहती थी मेरी शुगर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब 100-110 तक रहती है। वज़न मेरा 160 था, अब 110 पे आ गया हूँ। बाशरे में, बाजार में, घर में, महफिलों में फिरते हुए अब बेहतर नहीं लगता? बहुत बेहतर है। अब दिल की भड़ास निकालते हो पोज बना करके, देखो अब मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। वाकई करते हो जी? वाकई करते हो? दिखाना है ना लोगों को जाके, यार मैं पहले मोटा था, पहले तो मुझे मोटा कहते थे, अब देखो अब मैं तुमसे भी स्मार्ट हूँ। बिल्कुल। मेरे कस्टमर थी, एक साल बाद मुझे मिली, आके कहती है आपके अब्बू किधर है? हाँ शाबाश है। उसने गौर से, मैंने कहा मेरे अब्बू को फोत हो 11 साल हो गया। फिर कहती है अच्छा आप ही थे, स्मार्ट हो गए आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा जो टेंडेंसी होती है, क्या ये फैमिलीज़ की होती है जी कि जेनेटिकली लोगों को मोटापा होती है? क्योंकि कुछ लोगों को जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, ठीक है, यानी कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, लगता नहीं है उन्हें। तो उनका वेट नहीं गेन होता, जिनका बहुत ज़्यादा जल्दी हजम हो जाता है। वो कुछ लोग हैं जिनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो थोड़ा भी खाएं उनका वेट गेन होता है। असल उनको फिर ज़रा मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। मैं लोगों को कहता हूँ कि कम से कम अपने आप को 1 घंटा तो दे दो दिन के अंदर। 1 घंटा दोगे, वर्जिश कर लो, अपने कम खा लो। आप 1 मील अ डे बहुत ही अच्छा है, वो करते हो आपको। डॉक्टर साहब आइडियली कितने मील इन 24 आवर्स होने चाहिए आइडियली एक हेल्दी आदमी? अगर हेल्दी है, अगर वो नॉर्मल है, तो अपने वो अब आइडियली मैं रेगुलर जो मील है सुबह और शाम का होना चाहिए। बस दोपहर स्किप करो, आप दोपहर को लाइट सी कोई चीज़, फ्रूट्स ले लिया, ये ले लिया। ना भी लें तो कोई मरता नहीं है, मरता नहीं है। लेकिन ये ना अगर किसी ने 7-8 बजे खाया है तो उसने अगर काम करना है, तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे अगर कोई मजदूर हैं या दूसरे हैं या जिन फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उनको सुबह तो नाश्ता करना चाहिए ना। अगर आप वो नहीं करोगे नाश्ता, तो वो डॉक्टर साहब सारे मील्स में से सबसे इम्पोर्टेंट मील कौन सा है? आपकी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी है। आप सुबह खा लो, सारा दिन ना खाओ, और फिर सुबह खा लो, आप फिर सुबह खा, आप देखो ऐसे पतले हो जाओगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हर तरह का अल्लाह आपको रिज़्क़ अता करे। लेकिन वो खाने की जो तमीज़ है वो आपने अपनी अक्ल, अपने शऊर और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक करनी है। लेकिन ये लोग जो अपने तजर्बे बता रहे हैं, यकीन कीजिए, ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ कि ये शायद 1% सच बता रहे हों, क्योंकि वो एम्बैरसमेंट जो आप सोशली लेते हैं उस मोटापे के साथ, अल्लाह ताला उस अजाब से आपको जब निकालता है, इट्स अ न्यू लाइफ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।